वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम लेकर के आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2। दोस्तों इससे पहले अपने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है और उसके अंदर हमने जो पहले वाले 23 क्वेश्चन है दोस्तों उनको डिस्कस कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा तो दोस्तों इस वीडियो को भी देख लें। और आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन 23 नंबर जो क्वेश्चन है उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज के अपन इस 24 नंबर के क्वेश्चन की। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की वीडियो है वो रेगुलर मिलती हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और देखिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और देखते हैं आज का 24 नंबर का क्वेश्चन। साइकिल के टायर का अचानक फटना है। समतापीय प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, समायतनिक प्रक्रम या रुद्धोष्म प्रक्रिया। यानी दोस्तों आपको बताना है कि एक साइकिल का टायर है वो सडनली ब्रूस्ट हो रहा है, तो आपको बताना यह किसको रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों यह रिप्रेजेंट करता है हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस को। यानी दोस्तों साइकिल का टायर जब अचानक फटता है तो यह जो क्रिया होती है दोस्तों बहुत ही यानी तीव्र क्रिया होती है, यानी तीव्र प्रक्रिया होती है। तो इसकी यानी बहुत ही कम समय के अंदर दोस्तों हमारा जो गैस होती है एवं परिवेश होता है इसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, उष्मा का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। यानी कि इस प्रक्रम के अंदर जो हमारी डेल्टा क्यू का मान होता है वो जीरो होता है, यानी उष्मा परिवर्तन जीरो होता है। इसके कारण यह प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी, रुद्धोष्म प्रक्रिया यानी एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है जब उसका, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई इंटर गैस है, यदि उसकी इंटरनल एनर्जी का मान इंक्रीज होता है तो आपको बताना है कि वह कौन सा प्रसार होगा या संपीड़न होगा। दोस्तों वह होगा हमारा रुद्धोष्म संपीड़न, क्योंकि दोस्तों समतापीय तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि समतापीय के अंदर हमारी क्या होती है कि आंतरिक ऊर्जा का मान कांस्टेंट होता है, नियत रहता है। तो वह होगा और ये रुद्धोष्म ही। और देखिए दोस्तों हमारा जो जब संपीड़न होता है तो संपीड़न के अंदर किया गया कार्य नेगेटिव होता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी का मान होता है वो किए गए कार्य के विपरीत चिन्ह वाला होती है। यदि संपीड़न होगा तो हमारा किया गया कार्य नेगेटिव होगा, और यदि कार्य नेगेटिव होगा तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर परिवर्तन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, डेल्टा वी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह हमारा होगा रुद्धोष्म संपीड़न में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब पी यानी पी दाब पर किसी आदर्श गैस का रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। यानी दोस्तों आपको बताना है कोई हमारी आइडियल गैस है उसके पी प्रेशर पर आपको बताना है कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं कि रुद्धोष्म हमारा प्रक्रम होता है या प्रोसेस होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, उसके अंदर पी और इंटू वी की पावर दोस्तों हमारी जो गामा होती है उसका मान क्या होता है, नियत होता है। यदि दोस्तों यदि अपन इसका अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पहले तो वी के मान को कांस्टेंट मानकर करेंगे। तो वी के मान को कांस्टेंट मानेंगे तो वी की पावर जो गामा है वो तो ऐसे कैसी हो जाएगी, वो पी को हो जाएगा डेल्टा पी। फिर दोस्तों पी को कांस्टेंट मानेंगे तो इक्वल में हो जाएगा पी, और वी का यदि अवकलन करेंगे तो गामा तो पहले बाहर आ जाएगा, यानी कि आगे आ जाएगा, फिर वी की पावर गामा -1 बच जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो के, क्योंकि आगे नियतांक का कांस्टेंट है। दोस्तों यहाँ से यदि अपन डेल्टा पी अपॉन पी का मान यदि अपन देखते हैं इज इक्वल टू ये में प्राप्त होता है माइनस के गामा डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना है रुद्धोष्म यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। दोस्तों आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होती है डेल्टा पी, यानी हमारा प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति डेल्टा वी अपॉन में वी। ये हमारा दोस्तों इस फॉर्मूले के द्वारा जो प्राप्त हो जाएगा वो जाएगा माइनस के गामा इंटू पी। तो इस प्रकार के ऐसे अपन देखते हैं कि रुद्धोष्म आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है प्रतिबल अपॉन विकृति, दोस्तों ये किसके बराबर होता है, गामा पी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब दोस्तों हमारा जो 27 का क्वेश्चन है वो भी हमारा 26 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हमें समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान पूछा गया है, यानी आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस का मान पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि समतापीय प्रक्रम के अंदर क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू नियतांक होता है। तो इसी प्रकार से इनका भी अलग अलग अवकलन करेंगे। पी को यदि अपन कांस्टेंट मानते हैं तो डेल्टा वी अपॉन पी हो जाएगा,
और प्लस में हो जाएगा दोस्तों, यदि वी को कांस्टेंट मानते हैं तो वी डेल्टा पी इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू प्राप्त होगा 0 के। डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू हमें प्राप्त होता है माइनस के डेल्टा वी अपॉन में वी। तो यहाँ से अपन यदि अपन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे यानी प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति यानी डेल्टा वी अपन में वी, ये हमें प्राप्त होता है माइनस के पी के। दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि समतापीय आयतन प्रत्यास्थता गुणा में किसके बराबर होती है, प्रेशर के इक्वल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी जो हमारा एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस होता है वो तो होता है हमारा डेल यानी गामा इंटू पी, और जो आइथोथर्मल यानी बल्क मॉडुलस होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय परिवर्तन हेतु आदर्श गैस द्वारा किस नियम का पालन किया जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो आइसोथर्मल चेंज होता है, तो जो हमारी आइडल गैस होती है उसके द्वारा कौन से लॉज का पालन किया जाता है यानी ओबे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी बोयल के नियम का। यानी दोस्तों हमारा जो समतापीय प्रक्रम होता है उसके अंदर अपन जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो पी वी इज इक्वल टू होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि ये जो हमारा पी विथ को मानुपाती हो जाएगा वो जाएगा वी के। तो ये जो नियम होता है दोस्तों, ये नियम होता है हमारा बोयल का नियम। बोयल का नियम में यही बताता है कि जो हमारी कोई भी गैस होती है नहीं, आदर्श गैस होती है, आइडल गैस होती है, उसके लिए जो पी होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये जो हमारा समतापीय परिवर्तन होगा वो बोयल के नियम का पालन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 29 क्वेश्चन है कि किसी बेलन में आदर्श गैस का समतापीय संपीड़न करते हैं तो गैस पर किया गया कार्य 1.5 गुणा 10 की पावर 4 जूल है। तो इस प्रक्रम में लगभग यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि जो हीट होगी उसका मान कितना होगा। दोस्तों हमें दिया हुआ कि समतापीय संपीड़न है, तो समतापीय प्रक्रम के दोस्तों हमें दिया हुआ संपीड़न दिया हुआ है। तो समतापीय प्रक्रम के अंदर दोस्तों हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होता है यानी डेल्टा यू का मान 0 होता है। तो इसके कारण जितना कार्य किया जाएगा दोस्तों वह कार्य हमारे जो रिक्वायर हीट होगी उसके इक्वल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे संपीड़न हो रहा है, तो संपीड़न हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इस निकाय पर कार्य किया जाता है यानी कि इसका किया गया कार्य नेगेटिव है। तो दोस्तों इस पर यदि कार्य किया जा रहा है तो इसके द्वारा क्या होगा, हीट को उत्सर्जित किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। दोस्तों हीट क्या होगी, आउट यानी फ्रॉम द गैस होगी। तो इसका राइट आंसर या तो ए वाला हो जाएगा या फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। लेकिन दोस्तों यदि इसका मान भी अपन निकालते हैं तो वह कि यानी कि जो हमारा किया गया कार्य है उसी के बराबर हो जाएगी हीट का मान है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1.5 गुणा 10 की पावर जूल, बल्कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कैलोरी। यदि अपन 1.5 गुणा 10 की पावर 4 जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो कैलोरी में चेंज करने के लिए इसको 4.2 से डिवाइड करेंगे, फिर हमें प्राप्त हो जाएगा 3.36 गुणा 10 की पावर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी इतनी कैलोरी जो हीट है दोस्तों वह फॉलोड होगी आउट फ्रॉम द गैस यानी गैस से निष्कासित होगी 3.6 गुणा 10 की पावर जूल, क्योंकि दोस्तों इस पर कार्य किया जा रहा है क्योंकि यह संपीड़न है। यदि दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रसार होता तो उसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 27 क्वेश्चन है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको दिया 27 क्वेश्चन दोस्तों इधर ही है। दोस्तों 29 हो गया, अब 30 क्वेश्चन है। एक आदर्श गैस का 1 लीटर आयतन एवं दाब 72 मरकरी स्तंभ के तुल्य है। तो गैस का समतापीय रूप से संपीड़न करने पर इसका आयतन 900 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। तो गैस में उत्पन्न प्रतिबल होगा, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक लीटर आयतन गैस है तो उसका प्रेशर इतना है। यदि उसका आयतन इतना कर दिया जाता है तो दोस्तों आपको उसके अंदर प्रतिबल यानी डेल्टा पी का मान ज्ञात करना है कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन P2 का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि समतापीय प्रकरण के अंदर P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू में प्राप्त होता है P2 V2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से यदि P2 का मान अपन निकालेंगे तो P1 V1 अपॉन में V2 हो जाएगा। P1 का मान अपन रखेंगे दोस्तों हमारा दिया हुआ है 72 और V1 का मान हमें दिया हुआ है 1 लीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है V2 का मान 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पर रखेंगे अपन 900। तो इसका मान हमें प्राप्त हो गया 80। दोस्तों P1 का मान आपको दिया हुआ है 72 और P2 का मान आपको प्राप्त हो गया 80। तो हमारा जो प्रतिबल हो जाएगा वो डेल्टा P वो इज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस के P1 होता है। तो यदि 80 में से अपन 72 निकालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला।
अब देखते हैं दोस्तों, 31 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि समतापीय प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। यानी दोस्तों हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके अंदर स्पेसिफिक हीट होती है, उसका मान बताना है कितना होगा। तो दोस्तों स्पेसिफिक हीट का मान निकालने के लिए उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो होता है हमारा स्पेसिफिक हीट, यानी दोस्तों एस इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं समतापीय प्रक्रम में, यानी कि इसके अंदर टेम्परेचर का मान नियत होता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए जो टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। डेल्टा पी का मान टी का मान दोस्तों यहाँ पर जीरो रखेंगे। तो यानी कि यदि इसके जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनाइट यानी संख्या प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी समतापीय प्रक्रम के अंदर जो विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो कितना होता है, अनंत। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ऊष्मारोधी पात्र को किसी पर्दे की सहायता से दो समान भागों में बांटा गया है। एक भाग में पी दाब पर और टी ताप की आदर्श गैस है, वह दूसरे भाग में पूर्णतः निर्वात है। तो यदि प्रत्येक पर्दे में से के सूक्ष्म छिद्र से यानी कि गैस, यानी कि दोस्तों वो गैस है वो निर्वात में प्रवाहित हो रही है, तो गैस का ताप बताना है कितना होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक पात्र है, उसे किसी पर्दे द्वारा अलग अलग किया गया है। एक भाग में दोस्तों पी प्रेशर एवं टी टेम्परेचर पर एक आइडियल गैस है और दूसरे भाग में यानी पूर्ण निर्वात है। तो यदि इस पर्दा है इसके दोस्तों छिद्र भाग से इस गैस का एक्सपेंशन हो रहा है इस वाले भाग में, तो बताना यह कौन इसके द्वारा गैस का ताप क्या होगा। दोस्तों इसके अंदर गैस का ताप रहेगा हमारा इस तरह, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो गैस का प्रसार होता है यानी एक्सपेंशन हो रहा है वो स्वतंत्र हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। यदि दोस्तों जो इसका एक्सपेंशन है तीव्र गति से होता है तो हमारे एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाता है, यानी कि हमारा कौन सा प्रक्रम हो जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है, तो इसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी का मान हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो इसके कारण गैस का जो टेम्परेचर रहेगा ये हमारा स्थिर रहेगा इस प्रोसेस में, क्योंकि दोस्तों यह जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो रही है और स्वतंत्र रूप से हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33। दोस्तों 33 ये वही है। अब आपके लिए 34 वाला क्वेश्चन है कि समतापीय प्रक्रम में प्रयुक्त पात्र बना होना चाहिए। यानी दोस्तों हमारा जो कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर दोस्तों हमारा जो कंडक्टर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो आपको बताना है। यानी पात्र किसका बना होना चाहिए, तांबे का, कांच का, लकड़ी का या कपड़े का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी वुड का। यानी दोस्तों लकड़ी का बना होना चाहिए, क्योंकि समतापीय प्रक्रम क्रम के अंदर क्या होता है कि यानी दोस्तों हमारा जो आइडियल गैस होती है और जो मान निवेश होता है उसका यानी कि इसका टेम्परेचर दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। यानी कि आइडियल गैस का जो हमारा दोस्तों हमारा टेम्परेचर है वो बाहर यानी निवेश में नहीं आना चाहिए, यानी कि दोस्तों हमारा वातावरण में नहीं आना चाहिए, मीडियम में नहीं आना चाहिए। तो इसके कारण जो पात्र होता है दोस्तों हमारा कुचालक बनाया जाता है, यानी जो ऊष्मा का कुचालक हो, तो ऊष्मा का कुचालक सबसे कौन सा होता है, लकड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समतापीय प्रक्रिया में आदर्श गैस का आयतन घटाकर आधा रह जाता है, तब कहा जा सकता है कि, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक समतापीय प्रक्रिया है उसके अंदर जो हमारी आइडियल गैस है उसका जो वॉल्यूम है वो घटकर आधा रह जाता है, तब यानी कहा जा सकता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा घटेगी, कार्य धनात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक होगा, या गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ है आइसोथर्मल, तो इसका मतलब तो हो गया आंतरिक ऊर्जा हमारी इंटरनल एनर्जी अनचेंज, यानी दोस्तों अनचेंज रहेगी, यानी अपरिवर्तित रहेगी। तो ये दो ऑप्शन तुम्हारे वैसे ही गलत हो गए। अब दूसरा दिया हुआ है कि आयतन घटकर आधा हो रहा है, यानी दोस्तों आयतन का मान कम हो रहा है, यानी इसका संपीड़न हो रहा है। यानी संपीड़न का मतलब है कि दोस्तों गैस पर कार्य किया जाता है, न कि इसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों यदि गैस पर कार्य किया जाता है यानी कि इस पर का संपीड़न होता है या आयतन का कमी होती है, तो उस समय में जो किया गया कार्य होता है वो ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। अब आपके लिए 36 क्वेश्चन है। समतापीय परिवर्तन हेतु असत्य कथन है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके अंदर यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से दी हुई है। पहला ऑप्शन है कि तापक्रम नियत रहता है, आंतरिक ऊर्जा नियत होती है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। इन दोस्तों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यदि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कि जो एक्सचेंज नहीं होती है एनर्जी, तो वह हमारी प्रोसेस होती है वो होती है एडियाबेटिक है। लेकिन समतापीय प्रक्रम के अंदर दोस्तों एक तो टेम्परेचर नियत होता
होता है एक आंतरिक ऊर्जा, बल्कि ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यह कथन हमें गलत दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है। यदि अधिक दाब पर गैस से भरा सिलेंडर फट जाए तो गैस से में परिवर्तन होगा। यानी कि दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक गैस से भरा हुआ सिलेंडर है, वो यदि फट जाता है तो आपको बताना है कि उनमें निम्न में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों कोई भी हमारा जो नेचुरल यानी प्रोसेस होती है, यानी प्राकृतिक घटना होती है, वो दोस्तों हमारी यानी अनुत्क्रमणीय होती है। तो इसके कारण यह जो प्रक्रिया हो जाएगी वो अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म में परिवर्तन हो जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो हमारा गैस है दोस्तों, उसका यानी एक्सपेंशन हो रहा है। तो यदि प्रसार के विरुद्ध यदि कार्य किया जाएगा तो उस समय ताप में गिरावट आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी यदि सिलेंडर फटता है तो हमारी अनुत्क्रमणीय रुद्धोष्म में परिवर्तन होता है और ताप में गिरावट आती है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में रुद्धोष्म परिवर्तन में किया गया कार्य सिर पर निर्भर करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कोई एक आइडल गैस है, यदि उसका एडियाबेटिक चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो वर्क डन होगा वो किस पर डिपेंड होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला याद रखना, आर इज इक्वल टू यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है आर, कोष्टक में होता है हमारा T2 माइनस के T1 अपॉन में होता है गामा -1। तो दोस्तों यह जो निर्भर करता है वह केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो वर्क डन होता है वो केवल चेंज इन टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रसार में यानी दोस्तों आपको दिया हो रुद्धोष्म पर, उसके अंदर बताना है कि जो इंटरनल एनर्जी होगी उसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो शून्य होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या किया गया कार्य शून्य होगा। देखिए दोस्तों, रुद्धोष्म प्रसार होता है यानी प्रसार के अंदर दोस्तों जो किया यानी कि गैस के द्वारा किया यानी कार्य किया जाता है, यानी किया गया कार्य यानी वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हम जानते हैं कि दोस्तों इंटरनल एनर्जी का मान होता है रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर है वो किए गए कार्य के नेगेटिव चिन्ह की होता है। यदि यहाँ पर किया गया कार्य पॉजिटिव है यानी क्योंकि प्रसार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसके कारण किया गया पॉजिटिव होगा, और जो इंटरनल एनर्जी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है लेकिन उसके नेगेटिव होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का सामान्य ताप एवं और दाब को एक संपीड़ित करने पर उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 किया जाता है। यदि गामा का मान 3/2 है माना जाता है तो अंतिम दाब होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि यदि कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके अंदर दोस्तों जो आयतन है वो पहले का 1/4 कर दिया जाता है, तो दाब का मान बताना है कि किस प्रकार से चेंज होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसके लिए पी और जो हमारी वी की पावर गामा है दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट होता है। यानी पी हमारी जो व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है वो वी की पावर गामा की व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से यदि अपन P2 अपॉन P1 का मान निकालेंगे तो हमारा V1 अपॉन V2 की पावर गामा के इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि V1 अपॉन V2 की पावर गामा के इक्वल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमें P2 का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, और P1 का मान दोस्तों में दिया हुआ है एक और एटमॉस्फेयर, यानी जो सामान्य दाब दिया हुआ था, यानी कि दोस्तों एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 1 रखेंगे, और V1 का मान हमें V1 रखेंगे, और V2 का मान हमें दिया हुआ है 1/4 कर दिया जाता है, यानी V1 का 1/4 कर दिया गया है, और इसकी पावर कर देंगे गामा यानी 3/2। तो इस प्रकार से दोस्तों में जो P2 का मान प्राप्त होता है यानी V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ऊपर, यानी 4 की पावर 3/2। तो यदि 4 की पावर 3/2 दोस्तों हमारी प्राप्त होती है 8, यानी कि इधर आ जाता है हमारा 1 एटमॉस्फेयर, यानी P2 का मान यानी अंतिम दाब जो हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 8 एटमॉस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार में डेल्टा पी अपॉन पी का मान होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन है उसके अंदर जो डेल्टा पी अपॉन में पी का मान होगा वो कितना होगा, इसकी वैल्यू का मान आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं फिर से अब यानी कि जो P इंटू वी की पावर गामा होती है वो कांस्टेंट होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर। यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमने आप पहले भी किया था इसका
कि डेल्टा पी वी की पावर गामा प्लस पी गामा वी की पावर हो जाएगी गामा -1, ये इज इक्वल टू होता है 0। तो यहाँ से दोस्तों यदि अपन डेल्टा पी अपॉन पी का मान निकालेंगे वो माइनस के गामा डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी माइनस के गामा डेल्टा वी अपॉन में वी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी जब उसका, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी का मान इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्धोष्म संपीड़न होगा, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है उसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि किया गया कार्य नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होता है, जब संपीड़न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वस्म संपीड़न किया जाता है जब उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना हो जाता है। यदि गामा इज इक्वल टू 5/3 है तब ताप में वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर P इंटू वी की पावर जो गामा होती है वो नियत होती है। दोस्तों हम जो हमारी आदर्श की समीकरण होती है उसके द्वारा में ये भी प्राप्त होता है कि जो P इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो T अपॉन में V होता है। तो यहाँ पर यदि दोस्तों अपन ये मान रखेंगे T अपॉन में V, तो P की जगह ये हो जाएगा T अपॉन में V। दोस्तों V ऊपर आकर, यानी कि गामा में से एक हटा देंगे, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं V की पावर -1 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा कांस्टेंट। यदि दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि जो T व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है वो V की पावर गामा -1 के। तो यहाँ से यदि हमारा T2 अपॉन में T1 का मान निकालेंगे दोस्तों वो हमारा V1 अपॉन में V2 इसकी पावर गामा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि दोस्तों अपन T2 का मान हमें निकालना है और T1 का मान में दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस, यानी हो जाएगा 300 केल्विन, और इज इक्वल टू जाएगा V1 अपॉन में V2। दोस्तों इसका मान हमें दिया हुआ है कि प्रारंभिक आयतन का V2 का मान कितना है 27/8। तो यहाँ से V1 अपॉन V2 का मान हो जाएगा वो 27/8 हो जाएगा, और इसकी पावर करेंगे अपन गामा -1। गामा का मान आपको दिया हो 5/3, इसमें से यदि दोस्तों एक घटाओगे आप तो आपको बचेगा 2/3। तो दोस्तों यहाँ से यदि अपन T2 का मान निकालेंगे तो हमें इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा ये 300 और मल्टीप्लाई में यदि दोस्तों 27 की पावर 2/3 करेंगे तो हो जाएगा 9, और 8 की पावर 3/2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 675। अब दोस्तों आपको बताना है कि ताप में वृद्धि कितनी होगी, यानी तो T2 माइनस के T1 बताना है। T2 का मान दोस्तों आपको प्राप्त हुआ है 675 और T1 का मान आपको दिया हुआ है 300 केल्विन है। तो इसका जो टेम्परेचर में परिवर्तन होगा वो कितना हो जाएगा, 375, यानी T2 का मान 600 प्राप्त हुआ है और T1 का मान आपको 300 दिया हुआ है, 675 प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो जो परिवर्तन हो जाएगा वो 375 को हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 44 क्वेश्चन है, दो एक समान गैसों का प्रसार होता है। पहला होता है समतापीय रीति से, दूसरा होता है रुद्धोष्म रीति से। तो किया गया कार्य है, यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि कोई एक एक यानी कि गैस का प्रसार हो रहा है। पहले तो होता है दोस्तों समतापीय, तो समतापीय के अंदर दोस्तों हमारा जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। दूसरा होता है रुद्धोष्म, तो रुद्धोष्म के अंदर दोस्तों इसकी जो ढाल होती है वो थोड़ी अधिक होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि किया गया कार्य किसके लिए अधिक होगा। तो दोस्तों किया गया कार्य होगा तो हम जानते हैं कि जो हमारी पीवी ग्राफ होती है एवं जो हमारा वी अक्ष होता है उसके मध्य में जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वही हमारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हम जानते हैं जो कुछ हमारा जो जो हमारी आइसोथर्मल वाली जो ग्राफ है वह वी के साथ अधिक क्षेत्रफल बनाती है, बल्कि जो हमारी आइडियाबेटिक प्रोसेस है वो उसका वाला जो ग्राफ है वो कम क्षेत्रफल बनाता है। तो इसके कारण जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा उसके द्वारा किया गया कार्य अधिक हो जाएगा। तो समतापीय रीति से दोस्तों किया गया कार्य अधिक होगा, क्योंकि इसके द्वारा जो ग्राफ बनाया जा रहा है जो क्षेत्रफल होता है वो अधिक होता है, बल्कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस वाली ग्राफ है उसके द्वारा जो क्षेत्रफल होता है वो कम बनाया जाता है। तो इसके कारण समतापीय रीति से जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, किससे, एडियाबेटिक प्रोसेस से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय एवं रुद्धोष्म प्रक्रम में यानी वक्रों की ढाल होगी, यानी इससे संबंध होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रुद्धोष्म प्रक्रम होता है उसके अंदर तो डेल्टा पी अपॉन में पी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हमारा
यानी डेल्टा पी माइनस के गामा डेल्टा वी अपॉन में वी। तो यहाँ से यदि अपन ढाल निकालेंगे दोस्तों, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी वो माइनस के गामा माइनस के पी अपॉन में वी प्राप्त होती है। और बल्कि दोस्तों जो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इसकी ढाल होती है वो केवल माइनस के पी अपॉन में वी होती है। यानी कि दोस्तों हमारी जो रुद्धोष्म प्रक्रम की ढाल होती है वो समतापीय प्रक्रम की माइनस के गामा गुणा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्धोष्म परिवर्तन हेतु आदर्श गैस के दाब एवं ताप में संबंध होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो हमारा आदर्श गैस का ताप एवं जो दाब होता है उसके अंदर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसके अंदर हम जानते हैं कि जो पी वी की पावर गामा होती है वो हमारे क्या होता है, कांस्टेंट है। और हम जानते हैं दोस्तों पी वी एवं टी के संबंध के अनुसार जो v इजिक्वल टू में प्राप्त होता है वो किसका इक्वल प्राप्त होता है, टी अपॉन में पी, यानी पी वी इजिक्वल टू होता है टी। तो दोस्तों यहाँ यानी कि दोस्तों ये होता है एक परमाणु गैस के लिए। वैसे तो यहाँ पर इसके एन आर भी आता है यहाँ पर या म्यू आर, लेकिन यहाँ पर इसको अपन एक मान देते, कांस्टेंट मानते हैं। तो दोस्तों v की जगह पर रखेंगे टी अपॉन में p। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा p टी की अपॉन p की पावर है गामा और इज इक्वल टू हमारा हो जाता है कांस्टेंट है। और दोस्तों यहाँ से यदि अपन देखते हैं कि ये p की पावर भी गामा हो जाएगी, ये ऊपर आकर आ जाएगी p की पावर वन माइनस गामा और इंटू टी की पावर हमारी बच जाती है गामा, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट है। तो इसके अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी p की पावर गामा माइनस वन इंटू टी की पावर गामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को रुद्धोष्म रीति से संपीड़ित करने पर संपीड़न के दौरान इसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी। यानी दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि कोई एक गैस है, यानी दोस्तों उस रुद्धोष्म यानी प्रक्रिया द्वारा उसका संपीड़न किया जा रहा है, तो इसके दौरान यानी विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट का मान बताना कितना होगा। दोस्तों याद रखना कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है यानी एस इजिकल टू होता है, वो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो दोस्तों यदि समतापीय प्रक्रम दिया हुआ हो तो उसके अंदर यहाँ पर यदि दोस्तों समतापीय प्रक्रम अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर यदि जीरो रखेंगे तो स्पेसिफिक हीट का मान हमें अनंत प्राप्त होता है। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम के हम जानते हैं कि जो डेल्टा क्यू का मान होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर यदि डेल्टा क्यू का मान जीरो रखेंगे तो स्पेसिफिक हीट का मान भी हमें जीरो प्राप्त होगा। तो रुद्धोष्म रीति से यदि दोस्तों संपीड़न या प्रसार होता है तो उसका जो स्पेसिफिक हीट का मान होता है वो जीरो होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। और जो बाकी के दोस्तों ये अगले क्वेश्चन है ये अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे, ये क्वेश्चन आज के कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगे हो तो इसको ज़्यादा से शेयर करें दोस्तों और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।